बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2 देन वेरीफाई दैट पार्ट नंबर 1 ए इंटू ए एडजॉइंट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। जी, इसमें ये कहा हुआ है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। हमने वेरीफाई प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आई एडजॉइंट ए इंटू ए, उसके बराबर आई डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आइडेंटिटी आई मीन स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको प्रूव करते हैं, सोल्व करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जी 1 2 4 6। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर इससे हमारे आसानी रहेगी नेक्स्ट सोल्व करने में। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट लेना प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था। डिटर्मिनेंट मीन्स कि ये वाली डायगोनल जो हमारे पास एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 6 आ गया, फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा, फिर ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 इंटू 4 आ गया। अब 6 1 ज़ार 6 आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया, 2 4 ज़ार 8 आ गया। 6 माइनस 8 तो माइनस का 2 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हमने प्रूव करना था डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 2 -2 आया। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ये आ गया। अब -2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का हमारे पास ये आंसर आ गया -2 0 0 -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए आ गया इंटू एडजॉइंट ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स लिख दी। अब ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, एडजॉइंट जब लेते हैं तो ये वाले डायगोनल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे से। 6 1 की जगह और 1 6 की जगह आ गया, और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी हमने ऑपरेशन साथ जो सिंबल दिया हुआ है वो चेंज कर देंगे। दोनों प्लस के थे तो आप इन दोनों के साथ माइनस लगा दिया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। इसको इक्वेशन नंबर हम ए लेट कर लेते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ए हमने दूसरा भी प्रूव करना है तो उसमें भी हमारे पास ये यूज़ होगा। तो अब ए एडजॉइंट ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई, और एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए का जो हमारे पास आया वो लिख दिया। अब दो मैट्रिसेस बन गई और मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गए। अब ए इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास ये आ गया। तो अब इनको सिंप्लीफिकेशन कर कर ये हमारे पास आंसर आ गया 6 -8 -2 + 2 24 -24 -8 + 6 आ गया। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास फाइनली आ गई। ए एडजॉइंट ए का हमारे पास आ गया जी -2 0 0 और -2। ये इक्वेशन नंबर हमने 2 लेट कर दी। तो हमारे पास दो प्रूफ हो गए, एक ए एडजॉइंट ए वाला और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई वाला, ये दोनों बराबर आ गई हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ए एडजॉइंट इंटू ए, तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। जी नाउ अब हमने प्रूव करना है जी एडजॉइंट ए इंटू ए प्रूव करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, जो हमने इक्वेशन ए पीछे लेट किया तो उसकी मदद से एडजॉइंट ए हमारे पास ये था, और ए मैट्रिक्स की जगह ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई। अब ये दो मैट्रिक्स बन गई, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर कर हमारे पास ये आंसर आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए 6 -8 आ गया, 12 -12 -4 + 4 -8 + 6 आ गया। अब ये हमारे पास माइनस का 2 बन गया, ये 0 हो गया, 12 -12 0 हो गया, -8 + 6 माइनस का 8 है तो इसलिए माइनस का 2 आंसर आ गया हमारे पास। अब एडजॉइंट ए इंटू ए का हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। अब अगर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को मिलाऊं तो तीनों का हमने सेम ही आंसर हमारे पास ये सोल्यूशन आया है -2 0 0 -2। तो हमने प्रूव्ड दैट
एडजॉइंट ए इज इंटू ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हमने प्रूव करना था, तो ये हम एंड में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। हमने ये प्रूव करना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, हमने फाइंड पहले ये वाली कर लेते हैं, बी इंटू बी इनवर्स आ गया। तो बी इनवर्स लेने के लिए हमने वही बताता जाऊँ कि हम बी इनवर्स कैसे लेते हैं, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अगर ए का इनवर्स होता तो हम लिख देते एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो बी मैट्रिक्स ये आ गई। अब इसका सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसके वक्त हमें पता चल जाएगा इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का ऑपरेशन आ गया और ये दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए। ये सिंप्लीफिकेशन इनकी ये आ गई जी, -6 + 2 - 4 डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका आ गया। और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका हम इनवर्स ले सकते हैं जी। तो बी मैट्रिक्स का हम इनवर्स ले सकते हैं, तो इसलिए हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब एडजॉइंट लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन थी, अब इसका एडजॉइंट लिया, डायगोनल वाले एलिमेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो इसके साथ -2 आ गया। अब ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। बी इन्वर्स हमारे पास एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट बी ये हमारे पास आ गया, बी का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास था -4 था वो ये आ गया। अब इसको सेपरेट बाहर कर लेते हैं, -1/4 आ गया, ये मैट्रिक्स लग आ गया। ये हर एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये देख लो कि 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1/2। इसी तरह 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल 1/2 आ गया। और ये 1 मल्टीप्लाई -1/4 हो गया, ये -3/4 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ए हम लेट कर लेते हैं। नाउ हमने प्रूव क्या करना था, बी इंटू बी इनवर्स, बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई, बी इनवर्स की जगह ये जो हमने फाइंड किया है ये लिख दिया। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। पहली रो पहला कॉलम यहाँ हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी इनवर्स की सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई लास्ट में जाकर देख लें कि हमारे पास 3/2 -1/2 बन गया, ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो गया, ये भी 1 - 1 ये 0 हो गया। अब इन दोनों को इनका हमने एलसीएम ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 3 - 1 आ गया, -1 + 3 हो गया और एलसीएम 2 था, तो इसकी अब सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गई 2/2 0 0 2/2। अब 2 2 से कैंसिल 1 आ गया, ये भी 2 2 से कैंसिल 1 आ गया, 0 0 एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास बी इनवर्स का सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास ये देख लो आई के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यही आंसर होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए को हम मद्देनज़र रखते हुए देखें तो बी इनवर्स का हमारे पास प्रूफ मौजूद है। हमने क्योंकि अब प्रूव करना है बी इनवर्स इंटू बी, तो बी इनवर्स की जगह हमने वही इनवर्स वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वेशन नंबर ए हमने लेट की थी वहाँ आया था सॉल्यूशन, वही हम लिख देंगे। नेक्स्ट बी की जगह हमने सिंपली वही बी की मैट्रिक्स लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस बन गई, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई जी, बी इनवर्स इंटू बी की ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ गई। इनको मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ गई जी, बी इनवर्स बी की। तो हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करके नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, बी इनवर्स बी का हमारे पास आ गया 2/2 0 0 2/2 2/2 2 2 से कैंसिल हुआ 1 आ गया, ये भी 2 2 से कैंसिल हुआ 1 आ गया, 1 0 0 1 बन गया, ये के आई के बराबर यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लेट कर देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई, हैंस प्रूव्ड। अब ये देख लो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वो भी आई के बराबर थी और इक्वेशन नंबर 2 भी आई के बराबर आ गई। तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। प्रूव यही करना था कि बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई, दोनों आई के बराबर आ गए हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।